हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। 8 सवाल हम सीख चुके हैं। ये आपके सामने 9th क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट फिर से मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास जब भी आप कोई भी वीडियो देखेंगे मेरा, आप अपना कॉपी और पेन सामने रखा करें, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद है कि जो आपके एग्ज़ाम्स करीब करीब आ रहे हैं तो उसके लिए आपको एक प्रैक्टिस हो जाए इन वीडियोज़ की मदद से। और प्रॉमिस किया गया था आपसे कि हम पूरी बुक के सॉल्यूशंस आपके सामने लाएंगे। उसके लिए आपको ये चैनल हमारी सब्सक्राइब करनी पड़ेगी और इस वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर किया करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। आप देखिए एक ट्राइंगल दिया गया है, tan A इज़ गिवन टू बी 1/√3। सेम प्रोसेस वही है, एक रेशो के साथ हमेशा दो साइड्स दिए होंगे। tan A इज़ 1/√3। जैसे कि आपको पहले ही बोला गया है, यहाँ पर एंगल A इन्वॉल्व हो रहा है। सो AB इज द बेस, एडजेसेंट साइड इज द बेस। तो tan में दो रेशोज होंगे। सम पीपल हैव करली ब्लैक हियर टू प्रेजेंट ब्यूटी। tan इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। उस हिसाब से यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पर 1 यूनिट है और बेस हमारा √3 यूनिट्स है। जैसे कि प्रीवियस वीडियोज़ में आपसे मैंने वो कॉन्सेप्ट ऑफ रेशोज बताया गया था कि आप लोग इसको परपेंडिकुलर को ओनली 1 नहीं लेंगे बल्कि इन टर्म्स ऑफ k लेंगे। सो 1k इज सिंपली k एंड बेस इज हेयर √3 टाइम्स k। अगर आप ये k का कंफ्यूजन, अगर आपको लगता है k से कंफ्यूजन होगा, यू कैन टेक डायरेक्टली एज 1 एंड √3 एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। तो यहाँ पर मैं रेशोज के हिसाब से इसको ले रहा हूँ। अगेन परपेंडिकुलर इज गिवन, बेस इज गिवन, हाइपोटेन्यूज इज मिसिंग। सेम कॉन्सेप्ट यूजिंग PGT। हर सवाल में हम इसी कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं, इंशाल्लाह हम इसी से करते हैं। That is hypotenuse square, because once I get the 3 sides, my solution is done. Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Here hypotenuse is again missing, so hypotenuse square will be there. Base square is √3 times k square. इस स्टेप में हम थर्ड साइड निकालने की पहले कोशिश कर रहे हैं। Perpendicular is simply k. 1k is simply k. यहाँ पर 1 यूनिट दिया गया था वो। हेयर आपको पता ही है, ये स्क्वायर रूट के साथ भी है और k के साथ भी है। सो √3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर एंड रूट कैंसल्स एंड इट विल बी सिंपली k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज देयर। 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर इज 4k स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। उसके लिए मैंने आपको एक स्पेशल स्टेप सिखाया था, अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। या तो हम स्क्वायर उठा के रूट लगा सकते हैं, वो भी एक स्टेप है, या दोनों साइडों से अप्लाई करके स्क्वायर रूट्स, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। स्क्वायर एंड रूट कैंसल्स, हाइपोटेन्यूज विल बी, ना यहाँ 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 होगा और k स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो k होगा। सो आई गेट द थर्ड साइड नाउ। फिर से हम सेफर साइड की तरफ है। वंस आई गेट द 3 साइड्स, 50% सोल्यूशन इज डन। उसके बाद हमें फिर से फोकस करना है कि क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है हमसे। तो एक बार हम क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर तवज्जो दें। देखिए 2 पार्ट्स आर गिवन हेयर। इन फर्स्ट पार्ट ही से sin A cos C प्लस cos A sin C। अगर आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सेम यही पैटर्न था, जहाँ हमें एंगल A पे भी लेना था और एंगल C पे भी लेना था। तो जब A पे लेंगे एंगल तो AB इज द बेस, जब C पे लेंगे एंगल तो BC इज द बेस। वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1, अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा है, आई सजेस्ट कि वो हमारी इस चैनल का क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखें, इन वीडियोस का जो सीरीज चल रही है 8.1। तो यहाँ हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम हम जब यूज़ कर चुके हैं तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है 2k की शक्ल में आ गया है। सो दैट मीन्स इस ट्राइंगल में अब तीनों साइड्स हमारे पास मौजूद है। अब हम जो रेशोज, इसमें पार्ट वाइज हमें देखना है। इसमें 2 पार्ट्स है। पार्ट 1 में कौन कौन सा रेशो हमें चाहिए, देखिए पार्ट 1 में हमें चाहिए sin A cos C cos A sin C। ओके, sin A cos C, क्या क्या चाहिए हमें? sin A चाहिए हमें, cos C चाहिए हमें। देखिए ओके, फर्स्ट पार्ट, एक तो मुझे sin A चाहिए और मुझे cos C चाहिए। ओके, और उसके बाद मैं इसी सेम पार्ट में cos A भी चाहिए और sin C भी चाहिए। देखिए 4 चीज़ें मांग रहा है हमसे। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से फिर से देख ले, फर्स्ट पार्ट में sin A cos C cos A sin C, 4 चीज़ें ये मांग रहा था। तो
बेहतर है हम इन 4 चीज़ों का पहले सोल्यूशन आपके सामने रखें, उसके बाद हम कैलकुलेशंस करें. व्हाट इज सम पीपल हैव, साइन इज सम पीपल हैव परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज. ओके, कर्ली ब्लैक हियर बेस बाय हाइपोटेन्यूज. ये रेशियोज आपको उम्मीद है कि याद रहे होंगे अब. कॉस इज अगेन कर्ली ब्लैक हियर बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड साइन इज अगेन सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ओके, तो ये हम देख लेंगे. डायग्राम आपके सामने है यहाँ. ओके, व्हाट इज परपेंडिकुलर. ख्याल रखिएगा यहाँ एंगल ए यूज हुआ है, यहाँ एंगल सी यूज हुआ है. फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने आपका सॉल्यूशन दिया था इस एक्सरसाइज का, उस वक्त मैंने आपको कहा था कि बेस जो है एंगल के साथ साथ वो भी घूमेगी. तो जब ए एंगल होगा सो दैट मीन्स ए बी इज द बेस एंड बी सी इज द परपेंडिकुलर. सो इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर हम के यूज करेंगे यहाँ और हाइपोटेन्यूज 2k है आपका. गौर से ये वैल्यूज आप आराम से, k कैंसल्स विद k, सो 1/2. नाउ व्हाट इज cos c, बेस बाय हाइपोटेन्यूज बट एंगल इज c, इसका ध्यान रखिए. तो BC इज द बेस, सो बेस इज अगेन k, हाइपोटेन्यूज इज 2k. k गेट्स कैंसल्ड अगेन, सो 1/2. ये मैं इन 4 रेशियोज का पहले आंसर दे के रखूंगा. नाउ अगेन कर्ली ब्लैक हियर बेस बाय हाइपोटेन्यूज बट एंगल A के लिए बेस जो है √3k काम करेगी. आप ऑलरेडी सीख चुके हैं बेस कैसे ली जाती है. हाइपोटेन्यूज इज 2k, k गेट्स कैंसल्ड विद k √3/2. एंड लास्ट फाइनल रेशियो मेरा साइन ऑफ C है. एंगल C के लिए BC बेस का काम करेगी, AB परपेंडिकुलर का. तो मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, दैट मीन्स √3k डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज 2k. k gets cancelled with k √3/2. Now I have all the 4 ratios. I can easily use them in my solution now. यहाँ देखिए आप कैसे जोड़ा गया था हमें. फर्स्ट पार्ट में साइन A cos C प्लस cos A sin C चाहिए हमें. मैं एक बार क्वेश्चन यहाँ आपके सामने लिखता हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए. फर्स्ट पार्ट साइन A cos C प्लस cos A sin C. तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें क्योंकि अब सारे सॉल्यूशंस आपके सामने हैं. साइन A की वैल्यू आप यहां से नोट करेंगे 1/2. कैन टेक इट इन द ब्रैकेट्स. cos C इज अगेन 1/2 प्लस नाउ cos A इज √3/2. इसलिए मैंने पहले रेशियोज ही अलग से निकाले थे ताकि सॉल्यूशन देने में फिर थोड़ी सी आसानी हो जाए. एंड वी हैव sin C अगेन √3/2. Now simple calculations. What is 1/2 into 1/2? Simply 1 times 1 is 1, 2 times 2 is 4, so 1/4 plus. Here √3 times √3, that means √3 square root gets cancelled. Simply we have 3/2 times 2 is 4. Now what is 3/4 plus 1/4? Simply it is 4/4, or we can write it 4/4 is 1. So the solution to my first part comes out to be 1. अब देखिए कोई इसमें नया रेशो का कोई कंसेप्ट नहीं है, वही 2 साइड्स दिए थे. तीसरा साइड हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाला. उसके बाद जो भी गिवन रेशोज है उनको आप एज पर द रूल सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हियर टू प्रेजेंट ब्यूटी. नाउ वी विल हैव अ लुक टू आवर सेकंड पार्ट. नाउ सेकंड पार्ट भी सिंपल ऐसा ही जोड़ा गया होगा. मुझे लगता है यही क्वेश्चन है, सिर्फ नेगेटिव साइन बीच में डाली गई है और इसमें cos A cos C माइनस साइन A sin C. cos A cos C minus sin A sin C. So second part is part number 2. Cos A cos C minus sin A sin C. आप लोगों ने देखा होगा हमारा जो सेकंड पार्ट है वो कुछ ऐसा ही था. इट वाज sin A cos C minus cos A cos C minus sin A sin C. बिल्कुल. अब देखिए इसमें आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है क्योंकि ये रेशोज हम ऑलरेडी अभी ढूंढ ही चुके हुए. cos A की वैल्यू जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ऊपर, दैट वाज √3/2. बिल्कुल आसान सॉल्यूशन बन चुका है ये. cos C इट वाज 1/2. ये जो रेशोज हमने अभी निकाल के रखे थे, आई एम यूजिंग दोज रेशोज ओनली. Sin A that was again 1/2 and sin C it was √3/2. तो ये मेरा सॉल्यूशन यहाँ तक पहुँच चुका है. फाइनल स्टेप, लास्ट एंड फाइनल स्टेप, हमने जो रेशोज ऊपर निकाले हैं वो इसमें हमने ऑलरेडी डाले हुए हैं.
तो यहाँ पर अंडर रूट 3 times 1 दैट इज अंडर रूट 3 and 2 times 2 becomes 4 minus 1 times root 3 is root 3. Simple calculations, 2 times 2 is 4. Now you can see here in mathematics जब सेम टर्म्स का आपस में माइनस करना होगा, so 3 by root 3 by 4 minus root 3 by 4 that will be 0. तो आपने देखा इस पार्ट का आंसर जो हमने बहुत ही आसानी से निकाला है। तो कॉन्सेप्ट यही है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप थर्ड साइड निकालिए, उसके बाद रेशोज जो भी अवेलेबल रेशोज है, सम पीपल हैव curly black here to present. तो होप यू लाइक द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9th। इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे दोस्तों तक भी ये सॉल्यूशंस पहुंचे, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस टाइम पे आया करें। थैंक यू।